हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भैया थे मेरे ताऊ के लड़का, वो एक्सपायर हो गए हैं आज। वो रात के 12:30 बजे एक्सपायर हो गए थे और मेरे पास फ़ोन आया था 1:15 बजे। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि भाभी को भी अटैक आया था, तो उनको भी अनफन में सैफई हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर थोड़ा भी लेट हो जाते या अगर ये रास्ते में सो जाती तो ये भी बचती नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही हालत उनकी ख़राब हो गई थी। और रात भर बस रोते ही रहे। ऐसी सुबह 5 बजे के लगभग में आँख लग गई थी मेरी, और सुबह ही हम लोग जल्दी निकल गए थे। 8 बजे से पहले ही हम तैयार हो गए थे, पर दीदी मेरी उधर थी तो उनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो साथ में ही निकल रहे थे। तो क्या हुआ कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बारिश की वजह से थोड़ा हम लेट हो गए थे। और उधर क्या हुआ कि जो भैया को ना ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, उनका पेट ना फूलता ही जा रहा था। तो लोगों ने विचार किया कहीं कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो जल्दी मिट्टी को लगा देते हैं। तो इसलिए वो लोग जल्दी ही मिट्टी को लेके चले गए थे अग्नि देने के लिए। और यहाँ से इटावा से मेरा गांव मतलब 1 घंटा लग जाता है जाने में, और बाइक से अगर जाती हो तो 45 मिनट लग जाते हैं। और अगर गाड़ी से जाते हो 4 व्हीलर से तो ऐसे ही 30 मिनट में पहुंच जाते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर क्या था कि हम पहले ऑटो से जा रहे थे, तो ऑटो मतलब मिल नहीं रहा था, तो हम एक ही बाइक पे मैं और दीदी हो गए थे। और मैं ज्ञान भी को ले जाना नहीं चाह रही थी, पर मजबूरी थी, फिर जाना पड़ा इनको। और वहाँ पे क्या हुआ कि तब तक मिट्टी को ना वो लोग खेत में ले जा चुके थे लगाने के लिए, और मैं थोड़ी दूर रह गई थी, ऐसी 10 किलोमीटर दूरी पे रह गई थी। तब फ़ोन आया था, करैल पहुंच गई थी, वैसे ही फ़ोन आया कहाँ पे रह गई, कितनी देर लगेगा, मिट्टी लगने ही वाली है। तो हम लोगों ने कहा थोड़ी देर और, बस यहाँ पे आ गए हैं, इतना टाइम और लगेगा, सबको पता है इतना ही टाइम और लगेगा। तो क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट फिर खेत में ही पहुँच गए थे, जाके वहाँ पे जहाँ पे भैया को मिट्टी लगाई जा रही थी वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि आखिरी बार देखना जो था, वैसे तो घर पे भी पहुँच जाते। बहुत बुरा लगा भैया को। सबसे बड़ी एक बात उनकी मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। जब जब मैं उनको देखने गई थी, तो मैं वैसे भी वहाँ पे गांव में बहुत कम रही हूँ, तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा वो खुश हुए थे और बोले कि चालू बिट्टी आई हैं, बहुत दिन बाद आई हैं, इनको कुछ मंगा दो, खिला पिला दो। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, बस आप ठीक हो जाओ, फिर शौक से खाएंगे साथ में बैठ के। इतनी जब बात मैंने बोली तो भैया रोने लगे, बहुत तेज से रोने लगे भैया। और मुंह फेर के, फिर मैंने जब उनको चुप कराया तो वो मुंह फेर के रोने लगे। ये बात ना बहुत तकलीफ दे रही है मुझे। फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोगों ने दिखाया था, ज़्यादा नहीं दिखाया। फिर हम लोग घर पे आ गए थे। फिर वहाँ पे भाभी बहुत रो रही थी, तो क्या हुआ कि भाभी को फिर से प्रॉब्लम होने लगी थी, वो बेहोश हो गई थी और सांस नहीं ले पा रही थी। तो उनको जल्दी से फिर से सैफई हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उनकी छुट्टी कर दी थी, सुबह ही कर दी थी। रात में उनको जैसे ही भैया ख़त्म हुए थे वैसे ही उनको ले जाया गया था, और सुबह छुट्टी करवा ली थी, क्योंकि उनका ही पति था, तो वही नहीं होंगी तो कैसे चलता। पर उनको बताया नहीं, फिर बताया नहीं। वो पूछ रही थी कहाँ है, ठीक हो गए? वो ठीक हो गए, भाभी बोल रही थी, सबने कहा ठीक हो गए। तो वो मेरे घर पे रुकी थी, मेरे वाले घर पे। जब बिल्कुल सुबह हो गई तब फिर वो गई वहाँ पे। और ताऊ की भी तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस थी, तो सब लोगों ने ये कह दिया था कि रोना नहीं, अगर रोगे तो दाऊ को पता चल जाएगा, तो वो भी, उनको भी ना कुछ हो जाए, और रानी को भी पता चल जाएगा, मतलब भाभी को। इसलिए रोने नहीं दिया। पर जब भाभी मानी नहीं कि नहीं बहुत देर हो गई, मैंने इनको देखा नहीं है, मुझे जाना है इनके पास, तो जब वो गई वहाँ पे
कितना इंसान कितनी देर के लिए छुपा लेता कोई भी बात, कितनी देर के लिए छुपाता। सच में बहुत बुरा हुआ उनका। एक 8 साल का बेटा है और एक 14 साल की शायद उनकी एक बेटी है। भाभी का ना कोई सहारा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया भी चले गए, दाऊ भी पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे नहीं चलेंगे, पर अभी 24 से 48 घंटे से भी ऊपर हो गए हैं उनको। अरे क्या होगा। और एक बात और, उनसे छोटी जो बहन थी उनकी, वो भी बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब रहती है। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले, मुझे भी पता नहीं था, अभी बताया गया था कि उनको बेटा हुआ था, 6 महीने का बेटा होके एक्सपायर हो गया था। तो जिसकी वजह से उनको जो माइंड पे अटैक पड़ा था, तो माइंड की वजह से वो पागल हो गई थी। फिर उनका काफ़ी दिन तक ट्रीटमेंट चला, फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जब हुआ है उनके माइंड का, तो उनका कोई नस इधर उधर हो गई या कट गई, क्या हो गया। लोग तो ये कह रहे कि कोई नस थी वो कट गई शायद, ऐसे ही बोल रहे थे वहाँ पे सब लोग। तो जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठी हैं, उनको कोई पता नहीं कौन कहाँ क्या है, और वो बिस्तर पे ही रहती है। वो हमारी मतलब संगी की है, और उसको तो यही नहीं पता कि भैया अब है ही नहीं। अभी दे रही तो मैं आ गई थी दोस्तों, ऐसे ही 3:30 बजे मैं निकल आई थी। 3 बजे शायद निकल आई थी मैं, 3:30 बजे के लगभग मैं निकल आई थी, क्योंकि सारे रिश्तेदार जाने लगे थे तो मैं भी आ गई थी। बस मन नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी, पूरा ध्यान उधर ही रखा है। मैं वीडियो को फिर यही एंड करती हूँ दोस्तों।